कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में। और अगर बाल सफेद हो जाएं तो जवानों से हसीन नजर आता है। बेशक बेशक। 75 साल की उम्र में हुजूर ताजुल शरिया के हुस्न का मुकाबला लाखों जवान। वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वाराफ्ता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी है मेरे अजीजों, ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं जी। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेशक। तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो, यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात। बेशक बेशक। सुभान। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये तो मोबाइल का टार्च है जो थोड़ी देर के लिए जला है। रब तबारक व तआला अगर हिजाबात हटा दे, हर एक के सीने से वो रोशनी चमकती हुई नजर आए। क्या बात। बेशक। इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का मुताला किया हुआ है, जो इश्क तुम्हारे पास है इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। बेशक बेशक। बहुत कम मिलती है। इसलिए कि नबी पाक के नाम पर मर मिटने वाली कौम हमने यहाँ पर देखी है। गुनहगार तो है लेकिन नबी के गद्दार नहीं है। बेशक बेशक। बस बात इतनी है, मैं जलसों में कम जाना चाहता हूँ। और जैसे कि मंजर साहब बता रहे हैं, मसरूफियात, मेरी मसरूफियात इसके अलावा क्या है कि नबी के दरबार की, उनके चौखट की नौकरी करो। बेशक। इसके अलावा कोई मसरूफियत नहीं। लेकिन तकरीरें हमारी वहां से यहाँ तक पहुंची जाती हैं। मैं आता इसलिए हूँ जलसों में कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे तंबीह किया, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख ने, कि तुम्हारे जाने से हो सकता है जवानों के अंदर एक जोश आ जाए। क्या बात। बेशक। और जज्बा बेदार। बेशक। तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ ठंडा होने ना पाए। वाह वाह वाह। और अब हमने देख लिया है, बाहर का टेम्परेचर तो 10 डिग्री बता रहा है, अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। बेशक बेशक बेशक। जलसे के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ किसी को ठंडी तो नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं। और कैसे लगेगी दिल के अंदर जो इश्क रसूल की गर्मी मौजूद हो। बेशक बेशक। और आशिक रसूल को ठंडा नहीं होना चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। और हालात जैसे भी हो, जवाब देने के लिए जुबान खुली रहनी चाहिए। क्या बात। वाह वाह। अभी आपके सामने असद साहब ने जो नातिया अशार गुनगुनाए हैं, मेरे अजीजों, ये सिर्फ नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराय में जो गुनगुनाते हैं, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ तफरीह नहीं है, बल्कि एक एक मिसरा जो है तलवार की तरह होता है। बेशक। और नौजवानों के दिलों के लिए उभारने के लिए अशार पढ़े जाते हैं। बेशक। और मैं तो छोटा हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, इल्तिजा भी करूंगा कि आज से ये तय कर लें कि अब हमारी जुबान दिफाए रसूल के लिए ही खुलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लोग सवालात कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, सुनो। और बाज लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हालात बड़े सख्त हैं, कुछ ज्यादा ना बोलना चाहिए। उनसे कहो हमारी माओ ने हमारे गोद में उनके सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया। क्या बात। वाह वाह। और सुनो, जंग ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे। तुम काहे के लिए हो यहाँ पे? क्या बात। तुम किस लिए हो? सही बात। इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे? अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है। सही सही वो ज़नाना दुआएं हैं जो औरतें घर में बैठकर दुआ करेंगी। और अल्लाह ताला ने
जुबान अता की है तो तुम जवाब दोगे, इस्लाम का दिफा करोगे। बेशक ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा का कलेजा चबा दिया गया। अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर उनके टुकड़े पहन लिए। इतनी सख्त हालत के बाद जब सहाबा इकराम पीछे हट गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ी के अंदर बैठे थे। काफिरों का उस वक्त गलगला था, जैसे आज नाचते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिल जाए नाचने लग जाए, अब हमारा ही है, हमारा ही है। जब देखा 70 सहाबा शहीद हो गए, झंडे उठाए और नाच कूद शुरू, उछल कूद करते हुए पुकारने लग गए। उधर से अबू सुफियान ने कहा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जब सन्नाटा था पूरी जंग के मैदान, सहाबा पीछे हट चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में जवाब नहीं देना चाहिए? 70 सहाबा की लाशें हैं वहां पर मैदान में, पुकारने लग गया उधर से। और फिर ऐलान, नारा क्या लग रहा था, सुनो, ओलु होबुल, ओलु होबुल। होबुल उनके खुदा का नाम है, उनके देवता का नाम है, और नारा लगा रहा था, हमारा देवता बुलंद हो, हमारा देवता बुलंद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई, और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के 2 दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वहां पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, वाह वाह। जंग का मैदान है, उमर जवाब दो उसका। हजरत उमर खड़े हो गए, कहा, अबू सुफियान पूछता है मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर। हम जिंदा हैं और तेरी आंखों में गड़ते रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जब ओलो हुबुल कहा, तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह अजल, अल्लाह अजल। अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद है। उधर से फिर नारा लग रहा था कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास तो उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा भी उनके खुदा का नाम है। हाँ, इज्जत वाले को कहते थे, हमारे पास इज्जत वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है। ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे। याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बच्चों, तुम भी जवाब देते रहो इंशाअल्लाह। हाँ, फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो, हम बद्र का बदला ले लिए, बद्र में उनके 70 मारे गए थे। कहा, बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, जवाब दो। क्या हजरत उमर की जहानत थी। कहा, अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जो मरे हैं बदर में, दोज़ख में है, हमारे जो मरे हैं शहीद हैं और जन्नत में है। कोई बराबरी नहीं है। ये है जवाब ओहद के मैदान से दिया गया था। आज लोगों में एक ऐसी सरासीमगी फैली हुई है, कुछ न बोलो, कुछ न बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के दिन। रब तबारक व तआला का ये वो निखरा हुआ दीन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस पर जब कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम उसको जवाब ना दें, हम उसके मुतालिक ना कहें। मेरे अजीजों, अगर ये कहना आजादी के खिलाफ है, ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम बार बार करें। क्या बात, वाह वाह। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो। मगर ये, हाँ, मगर ये कि दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। बेशक बेशक।